अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अकबर नाइक, टर्मिनेटर प्रोफेसर। आज जो मैं गया अरु मोहम्मदपुरा से मैंने सफ़र स्टार्ट किया सुबह मॉर्निंग 8 बजे से लेके। मैं पहले मोहम्मदपुरा गया, फिर अरु गया, फिर कस्वालन गया, उसके बाद मैं वक्कई गया। वक्कई के बाद मैंने अंदर वाला रुख किया जो मुंबई तक वो रास्ता जाता था, गोपालपुरा, हायरवेट, मिरहामा। ये पूरा बेल्ट जो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का, ये मैंने कवर किया और इसमें मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी। ये जो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। जबकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है कि मैक्सिमम टाइम आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम यहाँ लोग उससे मसरूफ रह रहे हैं। पर्टिकुलर जो मैंने कल जिक्र किया था शुपियन एज वेल एज आज कुलगाम की बात करेंगे। यहाँ पर रिसीविंग स्टेशन है रमहामा। रमहामा के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, चाहे हारवेट हो, लड़गो हो, फखरहामा हो, मुंबई हो, गोपालपुरा हो, मडरगाम हो, मिरहामा, जहां पर मैं इस वक्त हूँ ये मिरहामा है, मिरहामा हो, लिरव हो, कहीं भी, या ब्रनपुरा नीचे है, कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी जो शेड्यूल्स है, शेड्यूल से ज्यादा कट दिए जाते हैं इस बेल्ट के लोगों को, और प्रॉपर वे में उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, चाहे इफ्तार का टाइम हो या सहरी का टाइम, या एज यूजुअल पावर कट्स मैक्सिमम है इस बेल्ट में। और हायरवेट में मैंने इससे पहले ही कहा, उनको ट्रांसफार्मर 2-1.5 साल से पेंडिंग है, ऑल दो दे आर पेइंग दिस टैक्सेस। टैक्स तो पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करते हैं, लेकिन वहां पर इस पूरे जो भी है रमहामा वाला या जिसको कहेंगे गोपालपुरा वाला फेज जो है, इन पूरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी कट्स बहुत ज्यादा है। हम भी रिक्वेस्ट करता हूं पीडीडी डिपार्टमेंट से, हायर अप से, डीसी साहब से, कि इनको प्रॉपर वे में इलेक्ट्रिसिटी अगर कट करनी है, लेकिन उतने ज्यादा घंटे मत कीजिए, क्योंकि माह रमजान, माह मुबारक का महीना है, इसमें कम कट्स दे दीजिए ताकि ये आराम से अपनी सहरी कर सकते हैं या इफ्तार कर सकते हैं, या आज रोजों का टाइम है तो इनको मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ये हो गई बात जो मैंने सुबह से कवर किया एरिया, उसकी बात। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इशू है ब्लॉक पंबई। पंबई में जब पहुंचा तो वहां के लोगों ने डायरेक्टली डिमांड की, कहा कि यहाँ पर ब्लॉक होने के बावजूद सबसे ज्यादा करप्शन इसी ब्लॉक में होता है, और वहां पर मनरेगा से लेके मीन्स रूरल डेवलपमेंट में नरेगा का जो बंड से लेके हर एक पहल पे पॉलिटिकल गूंस अपना काम ले लेते हैं, अपने बंड्स बनाते हैं। पर्सनल जो दीवार के अंदर उनका पर्सनल काम होता है, वो बेनिफिट ऑफ पब्लिक नहीं होता है, मीन्स मोर देन वन बेनिफिशियरी उसमें नहीं होता है। उसके अलावा PMAY के अंडर जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है वो उन लोगों को मिला है। मैं भी देखते देखते हैंग हो गया। मैंने वहां एक बंदा देखा जो हैंडीकैप्ड है, मैं बार बार बात करता हूं डिसेबल्स की, डिसेबल है बंदा, उसके साथ इतना इनजस्टिस आप कभी सोच नहीं सकते हैं। डिसेबल बंदे का जो नाम है वो मोहम्मद रमजान शेर गोजरी है। शेर गोजरी साहब को बहुत सालों से वो अप्लाई कर रहे हैं PMAY आवास योजना में हट मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही। शाम के वक्त बेचारा वो मतलब कभी कुछ बेचता है, कभी कुछ बेचता है, हैंडीकैप्ड है तो अपना घर चलाता है, लेकिन रहने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल गूंस है, 3 पॉलिटिकल गूंस उस एरिया में है, जैसे गुलजार अहमद हल्ला है, उसके अलावा अब्दुल रऊफ शेर गुजरी है, या अब्दुल कयूम गनई है। इन्होंने अपने बेटों को, अब्दुल रऊफ को तो खुद के लिए मिला है PMAY, और जो गुलजार अहमद है उसने अपने बेटे को दिया है आवास योजना में एक शेड, और अब्दुल कयूम जो डिजर्व नहीं करते हैं, लोगों का कहना है ये डिजर्व नहीं करते हैं, और मैंने खुद भी रिसर्च किया है, इस एरिया में ये डिजर्व नहीं करते थे ये लोग, ये सब चीजें, लेकिन इन लोगों को ये मिला। मैक्सिमम लोगों की यहाँ डिमांड है कि करप्शन बहुत हाई लेवल होता है। जब मैंने रूरल डेवलपमेंट में जो यूथ काम करता है, वो उन्होंने कहा 20% हमें देना पड़ता है ब्लॉक ऑफिशियल्स को, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये सच है। 20% जब वो लेते हैं तभी वो काम देते हैं, वरना उनके कागज कभी कंप्लीट नहीं होते। मैं जनरल पब्लिक से आज एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपसे मैं आया हूँ आज वोट मांगने। मैं कोई एक्टिविस्ट जो मैं था पहले, अब मैंने ये चेंज किया क्योंकि आप लोगों ने देखा मुझे 15 दिन जाया किए जाते थे, जो गूंस थे कंप्लेंट डालते थे कोर्ट कचेरी और बाकी चीजों में। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं पार्लियामेंट लड़ूं, 2 महीने का टाइम है, और इसमें मैं आप लोगों से डिमांड करता हूं, अगर आप मुझे वोट देंगे 20% आप उन लोगों को देते हैं जो करप्शन करते हैं,
मैं ओपन आपको कहूंगा 10% और आप बढ़ाइए काम में, और फिर 5% जो आपकी माँ और बहन, मेरी माएँ और बहनें आपके घरों में हैं, उनके अकाउंट्स में 5% डाल दीजिए, ताकि वो कभी भी गलत करने के लिए मतलब तैयार ना हो। वो हमेशा अपनी इज्जत को बचा के रखेंगे, क्योंकि जब आप 5% डालेंगे तो वो कभी मजबूरी नहीं होंगी, कभी गलत नहीं कर सकती है वो। आप लोग उनको अवॉइड करते हो, आप इतना रूरल डेवलपमेंट कमाते हो, आप ऑफिशियल को क्यों 20% दोगे? 10% दोबारा मटेरियल में ऐड करो, 5% अपनी फैमिली पे सर्व करो, माएँ होंगी, बहनें होंगी, आपकी वाइफ होगी, उन सबों पे वो 5%, और 5% जो वहाँ पर यतीम और गरीब बच्चे होंगे गाँव में, बहनें होंगी, हमारी माएँ होंगी, उन 5% पे उनके एजुकेशन पे खर्च करो, उनके हेल्थ पे करो, और उनके बाकी चीज़ों पे खर्च करो। क्योंकि जब ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपको ये दुनिया भी बेहतर होगी और उधर की भी दुनिया, और रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके अलावा मैक्सिमम हम कहते हैं जो माह मुबारक है वो सफाई का मतलब सफाई का मंथ होता है और पाक और साफ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है। प्रैक्टिकली हम क्या करते थे पहले ज़माने में, हमारे बुजुर्ग कहते थे यीशु आब खुदाई यीशु बद खुदाई, लेकिन क्या प्रैक्टिकली वो आजकल होता है? नहीं, वो नहीं होता है। आजकल हम जितना भी कूड़ा कचरा हो, वी जस्ट पुट दैट इनटू द वाटर बॉडीज। यही की मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। ये मैंने सिर्फ इस वाटर बॉडी से इतना कूड़ा कचरा निकाला, पॉलिथीन्स, हर एक गंद यही से निकालते हैं हम। और उसके बाद जितना भी हमारा सीवेज वाटर होता है, उस सीवेज वाटर को भी हम इन्हीं नदी नालों में डालते हैं, और उससे क्या हो जाता है, नीचे जो लोग होते हैं, अगर हम इससे अहरबल से देखेंगे इस रिवर को, तो रिवर में सबसे पहले बहुत साफ और शिफाफ पानी। अब जब हम यहाँ पहुंचे हैं, मैं मिरहामा की बात कर रहा हूँ, मिरहामा में हूँ, इस मिरहामा में जब पहुंचेंगे तो कंडीशन देखिए कितनी खराब हो चुकी है। आपको मैंने सीधे दिखा दिया, इतना कूड़ा कचरा मैंने एक हाथ लगाया। और ये सीवेज, जो ये सीवरेज का वाटर है, ये पानी है, क्योंकि ये अनपढ़ और जाहिल जितने भी रूरल डेवलपमेंट में काम करते हैं, उनको कोई प्लान नहीं होता है। वो डायरेक्टली जितना कूड़े कचरे का पानी होता है ड्रेन्स के जरिए डायरेक्ट किस में जाता है? वाटर बॉडीज में। इन चीजों को हमें क्या रखना चाहिए? इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना भी सीवरेज का वाटर है, नीचे नीचे लोग इसको यूज करेंगे। जब नीचे यूज करेंगे तो उनके पास क्या प्योर वाटर पहुंचेगा? नो, उनके पास ये पॉलिथीन, डस्ट, बाकी सब कुछ। क्योंकि हम लोगों को शऊर आना चाहिए। जब हम कहते हैं वी आर मुस्लिम्स, तो सफाई का मतलब ये नहीं कि हम अपनी बॉडी की सफाई रखेंगे, सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट की सफाई रखनी है, इर्द गिर्द की सफाई रखनी है, देन दैट कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन यू। क्योंकि जो सोते हो आप, मीन्स जो सीडलिंग्स आप बोते हो, वही सीड्स फिर प्लांट्स बनते हैं और वही रिटर्न में मिलता है। अगर आप अच्छाई बोओगे तो रिटर्न में भी अच्छाई पाओगे। अगर आप इस नदी को साफ रखोगे, पाक रखोगे, रिटर्न में जो नीचे लोग होते हैं वो इसका पानी एंजॉय करेंगे। और एज सून एज पॉसिबल आप लोग डिपेंडेंट नहीं हो जाओगे वाटर, जो बोटल्स में पानी होता है उस पे नहीं। उससे इकोनॉमी पे बहुत दबाव पड़ेगा, आप लोगों की इनकम ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को कुकिंग के लिए चाहिए, फिर वाटर बॉइलिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे दिल्ली में हालत है, वाटर स्कैरिसिटी हो जाती है। हमारे पास एबेंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज है, बट वी फेस इट एज ए स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी का मतलब होता है बहुत कमी है। plenty in scarcity में हम, although plenty of resources are here in Jammu and Kashmir, but we are still scared because due to unplanned or uneducated people who are working in the departments as well as general public. इसलिए ये जनरल पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जितनी सफाई हो सके उतनी रखो और इन नदी नालों को साफ करने की जरूरत है, ताकि नीचे जो लोग रहते हैं वो भी इसका पानी यूज करें। बाकी थैंक यू।